जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत का वीर अब्दुल हमीद पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों, जीवन का अंतिम पड़ाव मृत्यु है, किंतु कोई कोई ऐसी मृत्यु पाता है कि उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। वीर अब्दुल हमीद भी एक ऐसा नाम है जो भले ही आज हमारे बीच जीवित नहीं है, किंतु उनकी वीरता और बलिदान की गाथा सदा अमर रहेगी। इस कहानी को लिपिबद्ध करने वाले लेखक स्वयं गाजीपुर के रहने वाले हैं। यह उनके लिए गौरव की बात है, क्योंकि यह वह गाजीपुर नहीं जो अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था। यह तो वह गाजीपुर है जिसके बेटे ने शहीद होकर इस जिले को परमवीर चक्र दिया है। बच्चों, इस वतन में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अलग अलग कितने हैं यह तो हम नहीं जानते, परंतु यह अवश्य जानते हैं कि हमारे देश में करोड़ों हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसका नाम अब्दुल हमीद था। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु वह धान की नाचती हुई हरियाली, गेहूं के सोने, भुट्टे के मोतियों, सरसों की पीली चुनरी, बरसात की पहली छींटों और मिट्टी की ताज़ी सौंधी महक पर गुनगुनाना जानता था। बच्चों, 17 सितंबर 1965 ईस्वी में अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उसके देश की धरती पर अपना पांव न जमा सकें, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता। खुशनसीब है वह माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया, फिर चाहे वह अपनी माँ हो या भारत माता हो। बच्चों, अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर के धामपुर गांव में हुआ था। इनके पिता उस्मान खान एक दर्जी थे। इनकी माता का नाम बकरीदन था। बचपन से अब्दुल हमीद की तमन्ना एक बहादुर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहा करते थे कि मैं फ़ौज में भर्ती होऊंगा। जब दादी उन्हें मना करती तो वे कहते, नहीं, मैं फ़ौज में ही जाऊंगा और मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। वे बचपन से ही खेल कूद में भी बहुत तेज़ थे। कबड्डी के खेल में पूरे गांव में उनके समान दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं था। उन्हें अपने पिता और नाना से पहलवानी विरासत में मिली थी। अब्दुल हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेल कूद कुश्ती में रमे रहे। फ़ौज में जाने के लिए फुर्ती, बहादुरी व सदैव निशाने की ज़रूरत होती है, जो अब्दुल हमीद में कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने फ़ौज में भर्ती होने के स्वप्न को पूरा करने के लिए 22 दिसंबर 1954 ईस्वी को बनारस जाकर फ़ौज में भर्ती हो गए। उन्होंने अपनी पहली परेड में ही परेड करवाने वाले हवलदार को मात दे दी। उनकी मिलनसार शख्सियत और दोस्ताना व्यवहार ने सभी साथियों का मन मोह लिया। अब्दुल हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का मौका जल्दी ही मिल गया। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी घेरे में था। वे कंकरीली पथरीली ज़मीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलते रहे और एक दिन उन्हें एक बस्ती दिखाई दी, मगर बस्ती में दाखिल होते ही वह बेहोश हो गए। यह तेजपुर था। इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लांस नायक अब्दुल हमीद बना दिया। यह तारीख थी 12 मार्च 1962 ईस्वी। इसके बाद तो 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक, हवलदारी और फिर कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हो गई। उसमें हामिद भी थे। लोगों को क्या मालूम था कि यह सांवला सलोना जवान वीर ही नहीं, परमवीर है। उनके साथी एक एक करके कम होते जा रहे थे। उनके बदन से खून के फव्वारे छूट रहे थे, फिर भी उन्हें किसी की चिंता नहीं थी, न गांव की न घर की। वह हामिद न बाप था न पति, वह तो एक सैनिक था, असली हिंदुस्तानी सैनिक। 17 सितंबर 1965 ईस्वी
कसूर का क्षेत्र, घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान को अपने पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था। इन दैत्याकार फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुसते आने का उनका हौसला बुलंदी पर था, पर यह हौसला भारतीय वीरों के सामने परास्त हो गया। बच्चों, जब 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खौल उठा। भारत के मुसलमानों को भी अपने देश पर उतना ही गर्व है जितना हिंदुओं को। अब्दुल हमीद स्वयं एक मुसलमान थे, फिर भी उनके लिए देश पहले है, धर्म बाद में। यहाँ एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो। वह खुद आगे बढ़े। उन्होंने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उसकी एंटी टैंक बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी। हमीद का निशाना तो अचूक था ही। लोहे का एक दैत्य गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, आगे बढ़ो। हमीद ने ज़ोर ज़ोर से नारा लगाया। क्षण भर में ही 3-3 टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तानी हमलावरों को मुँह की खानी पड़ी। इस समय हमीद में न जाने कौन सी अद्भुत शक्ति भर गई थी। वह अपने प्राण हथेली पर रखकर हमला करते जा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने 3-3 टैंक धराशायी कर दिए। इसी वक्त कोई चीज़ उनके सीने से टकराई। उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। उन्होंने यह जरूर देखा कि हर तरफ अंधेरा रेंगता हुआ बढ़ता चला आ रहा है। उन्होंने फिर से आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर उन्होंने देखा होठों से शब्द निकलने की ताकत नहीं रह गई है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा शब्द निकाला जिसमें होठों की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाज़ें दब गईं। फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया, एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा। बरसों से यही एक ख्वाब उनका पीछा कर रहा था, वतन के लिए मरना। यह कार्य उनके लिए हंसी खेल था और उनका यह ख्वाब पूरा हुआ। तो देखा बच्चों, वह धर्म से मुसलमान थे, पर वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होता है। धर्म हमें नहीं बांट सकता। सभी हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे वह किसी भी मजहब के क्यों न हो। इसकी जीती जागती मिसाल है। धन्यवाद बच्चों।